गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के बारे में देख लिया था और किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम क्लोन जीन का एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में देखा था, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लोटिंग, पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड आरएफएलपी। इसमें से आरएफएलपी के बारे में हम स्टडी कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये आपका जो जीन क्लोन हुआ है या जो सेगमेंट आपका रिकॉम्बिनेंट हुआ है या जो भी आपका डिजायर्ड जीन है, उसको सेपरेट करने की एक टेक्निक है। इससे आप उस जीन को या डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस टेक्निक में हम क्या क्या यूज करते हैं? इस टेक्निक में एक तो हम यूज करेंगे जेल। जो आपका बेस होगा वो क्या होगा? जेल। जेल सेमी सॉलिड कंडीशन होती है। यहाँ पे हम 2 टाइप्स के जेल यूज कर सकते हैं। कितने टाइप्स के जेल यूज कर सकते हैं? 2 टाइप्स के, जिसमें से पहला तो है एगारोज जेल। कौन सा जेल हो गया? एगारोज जेल, जिसे हम एगार से बनाते हैं। और एगार कहाँ से मिलता है आपको? एल्गी से। हमने बात की थी रेड एल्गी, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। इससे आपको क्या मिलता है? एगारोज या एगार मिलता है, जिसका वाटर में सॉल्यूशन करके हम एगारोज जेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एक तो हम इसमें एगारोज जेल का यूज कर सकते हैं, या इसमें सेकंड जो हम यूज कर सकते हैं वो हमारे पास होता है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। कौन सा जेल हो गया सेकंड? पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। तो देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो अब आपके पास जेल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोरेसिस का मतलब है मूवमेंट। फोरेसिस से क्या मीन हो गया आपका? मूवमेंट। तो देखिए क्या होगा इसमें आप जेल यूज करेंगे। जेल कौन सा हो जाएगा? एगारोज जेल और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। इस जेल को बेस बनाते हुए आप इसमें मूवमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे आप? जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का मूवमेंट कराएंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप कह सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, इसलिए से हमने क्या बोल दिया है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट किसका कराएंगे? यहाँ पे मूवमेंट कराते हैं हम किसका? चार्ज्ड पार्टिकल का। किसका मूवमेंट कराएंगे? चार्ज्ड पार्टिकल का। ये चार्ज पार्टिकल डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या कोई प्रोटीन हो सकती है। मेनली किसके लिए करते हैं हम? डीएनए के लिए, आरएनए के लिए और प्रोटीन के लिए। अभी हम जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे वो हम किसके लिए पढ़ेंगे? डीएनए के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? डीएनए के लिए। तो देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक चैम्बर होता है। आपके पास यहाँ पे प्लास्टिक से बना हुआ एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप? जेल को क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं। एगार लिया आपने, एगार को आपने वाटर में डिजॉल्व किया और उसको क्या करा आपने? इस चैम्बर में सेट कर दिया। कुछ कोम्ब होते हैं, इस कोम्ब से आप इस जेल में वेल बना देते हैं। किसका फॉर्मेशन कर देंगे? वेल का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर हुआ? अब जो ये वेल है, इस वेल में हम डीएनए के सेगमेंट डाल देते हैं। क्या डाल देंगे? डीएनए के सेगमेंट। और अब ये डीएनए के सेगमेंट मूवमेंट करेंगे, क्योंकि हमने कहा जेल में क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट कराना है। अब जो आपने डीएनए के सेगमेंट डाले हैं, ये इस जेल में से होते हुए, तो जेल के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस है, इस स्पेस को यूज करते हुए क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। और अपनी साइज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ये मूवमेंट करेंगे। जो सेगमेंट बड़ा होगा वो कम मूव करेगा, और जो सेगमेंट छोटा होगा वो दूर तक मूवमेंट कर देगा। और इस तरीके से आपको डीएनए के क्या मिलते हैं? बैंड मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको डीएनए के बैंड। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अपने किस हिसाब से मूव करेंगे? अपने साइज के हिसाब से मूव करते हैं, कि जिसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा वो दूर तक जिसका साइज बड़ा होगा, जो लार्ज साइज का होगा, वो आपके पास में ही मिलेगा इलेक्ट्रोड के। और जिसका साइज छोटा होगा वो कहाँ जाएगा? वो आपके
अपोजिट एंड की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखिए जो डीएनए है ये एसिडिक है या बेसिक, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, H+ को रिलीज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज का डीएनए कहाँ मिलेगा, ये आपको एनोड की तरफ, टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो जो आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो कहाँ मिलेगा, आपके एनोड की तरफ। तो देखिए क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो देखिए क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की देखिए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एनालिटिक मेथड, इट इज एन एनालिटिक मेथड that is used to isolate and purify DNA fragments। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास वेल होंगे यहाँ पे, इस वेल में आप डीएनए सेगमेंट का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे यहाँ पे। तो ये जो डीएनए सेगमेंट है अपने साइज के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। जो सेगमेंट लेंथ में बड़ा होगा वो तो आपको इनको जो वेल्स हैं उनके पास मिलेगा, और जबकि जो छोटा साइज होगा वो कहाँ मिलेगा, आपको अपोजिट एंड की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, एनोड की तरफ क्या पड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो क्या हुआ, आपको जिस साइज का डीएनए चाहिए वहाँ आप इसको यहाँ पे ईजी वे से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो एनालिटिक मेथड है वो किस में यूज होता है, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। क्लियर हुआ। यहाँ पे किसकी प्रेजेंट में होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंस में यहाँ पे मूवमेंट होता है। और हमें पता है डीएनए कैसा चार्ज है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है आपका, ये कहाँ मिलेगा आपको, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ मूवमेंट करता है डीएनए। तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको डीएनए, एनोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ डीएनए आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कहाँ, किसकी हेल्प से, बेस क्या है यहाँ पे, बेस क्या लेंगे हम, जेल बेस लेंगे, इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए यहाँ पे जो जेल है, ये जेल एज ए मॉलिक्यूलर सीव काम करता है। हमने कहा जो जेल है वो सेमी सॉलिड कंडीशन है। अब इस सेमी सॉलिड कंडीशन में देखिए जो जेल के मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच में जो स्पेस है, इन स्पेस से मूव करता हुआ आपका डीएनए मूव करेगा। तो यहाँ पे जो जेल है, जेल कैसे करेगा, मॉलिक्यूलर सीव के जैसे बिहेव करता है। अब देखिए आपको ये बैंड आपको मिल गए। क्लियर हुआ। जैसे ही आपने जेल यूज किया, जेल के वेल में डीएनए के मॉलिक्यूल्स डाले, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये मूवमेंट आपका हो गया। अब जो आपको बैंड मिलेंगे ये आपको नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे। आप इसको नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए है, बहुत ही माइनर स्ट्रक्चर है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको विजिबल करने के लिए, तो विजिबल करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने किया तो आपको क्या मिले, डीएनए के बैंड्स मिल गए, सेपरेट सेपरेट बैंड्स मिल गए। अब इन्हें विजिबल करने के लिए आप इन्हें स्टेन करेंगे। स्टेन का मतलब होता है कलर देना। तो आप डाई यूज करेंगे। यहाँ पे जो डाई काम में आती है वो स्टेनिंग डाई आती है। हम जो स्टेन करेंगे, स्टेन करते हैं हम इथिडियम ब्रोमाइड से, इथिडियम ब्रोमाइड। तो जैसे हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, इसे हमने क्या बोल देते हैं, ETBr। और जैसे आप इसे इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे उसके बाद आप इसे देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेज में। नॉर्मल विजिबल लाइट में आप इसे नहीं देख पाएंगे। किस में देखेंगे आप इसे, सीन किस में ऑब्जर्व करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज में। तो जैसे ही इस आपने जेल को स्टेन किया ETBr से, और ETBr से स्टेन करने के बाद जैसे आपने इसे अल्ट्रावायलेट रेज में देखा तो आपको जो डीएनए के सेगमेंट है वो ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। कैसे ऑब्जर्व होंगे आपको, ऑरेंज कलर के। तो ये जो आपको ऑरेंज सेगमेंट मिलेंगे, ऑरेंज बैंड मिलेंगे, ये किसको शो कर रहे हैं, आपके डीएनए को। अब किस लेंथ का डीएनए आपको चाहिए, उस लेंथ के अकॉर्डिंग जिस साइज का आपको डीएनए चाहिए उस साइज के डीएनए को हम ईजी वे में सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट जो टेक्निक देखी वो कौन सी थी,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज एन एनालिटिक मेथड। किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे? हमने कहा क्लोन्ड जीन का, जो आपने जीन का क्लोन बनाया है उसको एनालिसिस करने में काम में आ रहा है, तो कौन सा मेथड हो गया ये आपका एनालिटिक मेथड। किस काम में आएगा ये? टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है, इस डीएनए फ्रेगमेंट के अलावा आप इससे आरएनए या प्रोटीन जो चार्ज पार्टिकल है उन्हें भी आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल डीएनए की बात करेंगे क्योंकि हमारे जो सिलेबस में क्या है डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब ये जो आपके पास जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं ये कब मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। जब तक भी आप मशीन का स्विच ऑन नहीं करेंगे लाइट से तब तक ये मूवमेंट नहीं होगा। तो क्या कंपलसरी है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होना कंपलसरी है। इसके लिए हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ये दो इलेक्ट्रोड है आपके पास, एनोड एंड कैथोड। कैथोड नेगेटिव होता है, ब्लैक से शो करता है इसे, और जो एनोड है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे हम रेड वायर से शो करते हैं। क्लियर हुआ? अब जो चार्ज डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए कहाँ जाएगा? वो आपके पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ कहाँ करेगा? ये मूव करेगा। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर सिव की जैसे कौन बिहेव करता है? जेल। जेल टू टाइप का हो सकता है, ये एगारोज जेल भी हो सकता है और पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी हो सकता है। अगर आप एगारोज जेल यूज करते हैं तो इसे क्या बोल देंगे? एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इफ़ आप पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं तो इसे क्या बोल देंगे? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PAGE, पेज। एगारोज वाला तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट मीन्स पेज। तो देखिए कहाँ कहाँ यूज करेंगे इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज करते हैं फिंगरप्रिंटिंग में, साथ ही साथ ब्लॉटिंग टेक्निक में भी इसको क्या हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करेंगे। क्लियर हुआ? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एंड ब्लॉटिंग टेक्निक में, दोनों ही टेक्निक में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि क्या है? ब्लॉटिंग टेक्निक। देखते हैं ब्लॉटिंग के बारे में। तो हमारे आज का नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉटिंग। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने जो डीएनए के सेगमेंट आपको मिले थे, इन डीएनए के सेगमेंट को, इन डीएनए के फ्रेगमेंट को आप जेल से किसी फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर करते हैं, तो इसे क्या बोल देंगे हम? ब्लॉटिंग। इसे क्या बोल देंगे? ब्लॉटिंग। तो ब्लॉट का मतलब होता है स्पॉट। ब्लॉट से क्या मतलब हुआ आपका? स्पॉट। क्या बता रहे हैं? देखिए जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, अभी हमने बात की थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करने के बाद आपको डीएनए के बैंड मिल गए। अब ये बैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके जेल पर। किस पे प्रेजेंट है? जेल। और जेल कौन सा आपके पास? एगारोज जेल। अगर आप इसे एगारोज जेल से किसी फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे ही आप इसे जेल से फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये जो टेक्निक है इसे हम बोल देते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या बोल देंगे इसे? ब्लॉटिंग टेक्निक। तो क्या होगा ब्लॉटिंग टेक्निक? देखिए इन दिस मेथड आफ्टर ऑब्टेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट on agarose gel electrophoresis, these are transferred to, these bands are transferred to filter paper. This technique is called ब्लॉटिंग। देखिए क्या कहा हमने, जो आपने
डीएनए के जो फ्रेगमेंट मिले थे आपको या डीएनए के जो बैंड्स मिले थे आपको, इन बैंड्स को क्या कर रहे हैं आप, स्टेबल कर रहे हैं। ये जो जेल था, जेल से कहाँ आपने ट्रांसफ़र कर दिया, फिल्टर पेपर पे। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, फिल्टर पेपर पे। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि फिल्टर पेपर पे इन बैंड्स को क्या कर दिया आपने, स्टेबल कर दिया। जनरली जो हम फिल्टर पेपर काम में लेते हैं वो फिल्टर पेपर कौन सा होता है जो यूज करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज का। जनरली कौन सा फिल्टर पेपर लेंगे हम, नाइट्रोसेलुलोज का। अलग अलग टाइप की ब्लॉटिंग में, डिफरेंट टाइप की ब्लॉटिंग में ये फिल्टर पेपर भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। चूँकि हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं कि डीएनए की ही हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की है और डीएनए की ही हम ब्लॉटिंग की बात करेंगे, तो डीएनए की ब्लॉटिंग के लिए जो फिल्टर पेपर काम में लेंगे हम, कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। अब देखिए ये जो ब्लॉटिंग की प्रोसेस है, हम किस मॉलिक्यूल की ब्लॉट मिल रही है हमें, ये किस मॉलिक्यूल के स्पोर्ट को हम फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो जनरली 3 टाइप्स होते हैं इसके। इन 3 टाइप्स के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।